हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम अपनी कौन सी सीरीज स्टार्ट की है। हमने अपनी हिमाचल प्रदेश की, हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियां यानी वैलीज को पढ़ रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश की वैलीज को पढ़ रहे हैं। और वैलीज में भी देखिए हमने कौन कौन सी वैलीज कवर कर दी है। तो हमने लाहौल स्पीति में स्थित जितनी भी वैलियां थी वो हमने कवर कर दी है। मंडी में स्थित जितनी वैली थी हमने कवर कर दी है। हमने सतलुज वैली पूरी की पूरी पढ़ ली है। उसके अलावा हमने क्यारदुन वैली, जिसे पोंटा वैली कहा जाता है, वो भी पढ़ ली। हमने कुल्लू में स्थित वैलीज भी पढ़ ली कि कुल्लू में मौजूद कौन कौन सी वैलीज है। तो आज हम पढ़ेंगे चंबा में स्थित वैलीज को। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो आप पाएंगे कि घाटियों से यानी वैलीज से एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में घाटियां हैं, वैलीज हैं, तो वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमाचल प्रदेश के मैप पे। उसके बाद हमने कौन कौन सी वैलीज पढ़ी। अगर हम देखें तो हमने पढ़ी सतलुज वैली, ये हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ी क्यारदून और पोंटा वैली। उसके बाद हमने पढ़ी कांगड़ा में उपस्थित वैली, देखिए कांगड़ा वैली और बड़ा भंगाल वैली। उसके बाद हमने पढ़ी कुल्लू में उपस्थित वैली। देखिए हम देख लेते हैं, हमने पढ़ी कुल्लू में उपस्थित वैली, फिर हमने मंडी में उपस्थित वैली पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे अपनी चंबा की वैलीज को। तो देखिए हमने ये पढ़ लिया, ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। और आज बारी है हमारी चंबा की। आज हम पढ़ेंगे अपनी चंबा की वैलीज को कि इस हिमाचल प्रदेश के इस मैप में, इस जिले में कौन कौन सी वैलीज है जो हमारे से पेपर में पूछी गई है और उससे सवाल आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा चंबा का लार्ज व्यू में मैप। हमारा चंबा कुछ ऐसा दिखता है। और अगर हम देखें इसके चारों तरफ के जिले, या इसके चारों तरफ के जिले देखें या यूनियन टेरिटरी देखें कि ये किसके साथ अपनी सीमा बनाता है, तो हम पाते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के साथ, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यह लाहौल स्पीति और उसके अलावा कांगड़ा के साथ, यानी ये दो जिलों के साथ और एक जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ये दो जिलों के साथ और एक जम्मू एंड कश्मीर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर उपस्थित इंपॉर्टेंट टाउन, यानी जो हमें पता होने चाहिए, जब भी हम चंबा की बात करते हैं तो हमारे को उन टाउन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए ये रहा हमारा चंबा टाउन, ठीक है। ये रहा हमारा खजियार, ये डलहौजी और ये भरमौर, ये रहा। और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये हमने इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक लाइन है, ये हमने अपनी समझ के लिए बनाई है कि इसके परे को जो है वो पांगी एरिया है, ठीक है। ये क्या है, इसकी तरफ को पांगी एरिया है, पांगी वैली, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो जगह है एक बारी पेपर में पूछी गई थी, जो सलूनी है वो कहाँ है, उपस्थित है। देखिए आपने पढ़ा होगा शूलिनी। शूलिनी जो है, शूलिनी माता टेम्पल या शूलिनी जो प्लेस है, शूलिनी यूनिवर्सिटी, शूलिनी माता टेम्पल, वो कहाँ कौन से जिले से संबंध रखता है, वो रखता है हमारे सोलन जिले से, ठीक है। और ये रहा सलूनी। तो देखिए शूलिनी सलूनी, तो पेपर में ये दोनों नामों को लेकर कंफ्यूजन थी और उसमें ऑप्शन में देखिएगा सलूनी पूछा गया था और ऑप्शन में सोलन भी था, चंबा भी था। तो यहाँ पर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हम 50-50 का दाव खेलेंगे, कोई सोलन को लगाएगा कोई चंबा को लगाएगा, और असल में आंसर क्या होगा इसका, अगर इसको पूछा जाए तो सलूनी चंबा होगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे चंबा में उपस्थित वैलीज, ठीक है। चंबा के में उपस्थित वैली पढ़ने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि चंबा की दो नदियों के बारे में हमने पढ़ा था, रिवर्स के बारे में। तो वो कौन कौन सी थी। एक रिवर जाती थी इसके यहाँ पर से, उस रिवर का नाम था हमारा रावी। क्या नाम था उसका, रावी रिवर नाम था। और एक जाती थी लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे से निकलती थी, चंद्रा और भागा जो तांडी में मिलकर चिन्नाब बनाती थी, वो कहीं यहीं से यहाँ से जाती थी, ठीक है। तो यानी कि एक इसके जा रही है चंबा वाले एरिया से होके, एक जा रही है इसके चंबा के अगर हम उत्तर को चलें यानी पांगी वाले एरिया से होके, ठीक है। ये हो गई रावी, ये होगी हमारी चिनाब, ये दोनों हो गया, एरिया अलग अलग हो गया, ये हमने देख लिया। तो देखिए ये हमने पढ़ी थी अपनी रावी, पूरी की पूरी रावी नदी हमने पढ़ी थी। इसकी आपको प्लेलिस्ट आई बटन पे दिख रही होगी। तो देखिए ये हमने पढ़ा था। ये रहा हमारा कौन सी रेंज रही है, हमारी धौलाधार, ये रही हमारी धौलाधार, ये रही हमारी कौन सी, ये हमारी पांगी रेंज, ठीक है। ये हमारी पांगी रेंज, या इसको बोला जाता है पीर पंजाल भी बोला जाता है। देखिए इसको चंबा में पांगी रेंज भी बोला जाता है और इस ऐसे से क्या बोला जाता है, पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। देखिए आपको दिख रहा होगा कि रावी नदी है वो किस किस के बीच में आ रही है, धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बीच, ठीक है। यानी चंबा टाउन भी कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है चंबा टाउन। तो देखेंगे अब देखिए यहाँ पर चंबा में उपस्थित वैलीज को देखते हैं। चंबा वैली हो गई, पांगी वैली हो गई और चुराहा वैली हो गई, चुराहा वैली। तो देखिए चंबा वैली आपको पता लग गया होगा कि अब चंबा के मैप में वो कहाँ स्थित है और पांगी वैली कहाँ स्थित है, और चुराहा वैली के बारे में पूछा जाता है। देखिए एक चुराहा वैली, एक हमने पढ़ी है, दूसरी मंडी में उपस्थित वैली, इसी से मिलता जुलता एक नाम है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर
मंडी की वैली याद करने से क्या फायदा होगा कि हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी जब हम वैलीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो। उसके बाद आता है हमारे पास उस वैली का क्या नाम था, चूहार। चूहार, चूहार, और ये कैसी है, चुराह। चूहार चुराह, ये हो गया हमारे कंफ्यूजन क्रिएट। अब देखते हैं चंबा वैली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है, और रावी वैली। अगर हम मैप पे चले फिर से एक बार, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप। इस मैप को अगर एक बार देखें हम, तो देखिए हमने देखा था रावी नदी यहाँ से जा रही थी, ठीक है। चंबा टाउन भी कहीं यहाँ पर है, तो देखिए चंबा वैली है ये चंबा वैली कहलाई। यहाँ पर ये जो उपस्थित है ये कैसी वैली बोली हमारी, चंबा वैली। तो इसको रावी वैली बोल देंगे। तो दूसरा नाम क्या है इसका, रावी वैली, क्योंकि इसके बीचों बीच क्या जा रही है, रावी नदी जा रही है, ठीक है। रावी वैली भी बोलते हैं इसको, और इसको और क्या बोला जाता है, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य है, इट इज फेमस फॉर मेडिसिनल हर्ब्स एंड वेराइटी ऑफ फ्लावर। तो आपको पता ही होगा कि जो मतलब हमारे जो ऊपर ऊपर के अपर हिमालय में जाते रहेंगे तो वहां पर क्या है, मेडिसिनल हर्ब्स जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाउन कौन कौन से हैं, चंबा जो हमने अभी देख लिया, भरमौर हमने देख लिया, डलहौजी हमने देख लिया, और खजियार भी हमने देख लिया मैप में। उसके बाद बोलता है कि चंबा वैली किसके साथ जुड़ी हुई है। आपने अगर मैप में देखा होगा तो पांगी वैली के साथ जुड़ी हुई है, और पांगी वैली में और कौन सी वैली जुड़ी हुई है, चिनाब वैली। तो ये ऐसे करके लिंकेज है कि पहले चंबा वैली है, फिर हमारी पांगी वैली है, और पांगी वैली के साथ जुड़ती हुई चिनाब वैली है जो आगे जम्मू कश्मीर में जा रही है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये पॉइंट तो हमने मैप में देख लिया कि रावी नदी जो है वो इसके मिडल से होकर जा रही है, चंबा वैली के मिडल से, ये हमने देख लिया। ये हमारे सारे के सारे पॉइंट हिंदी में है। इसे रावी घाटी भी कहा जाता है, या शहद और दूध की घाटी भी कहा जाता है। ये औषधियों, जड़ी बूटियों और फूलों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी के महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं, चंबा, भरमौर, डलहौजी और खजियार। चंबा घाटी पांगी घाटी के साथ सटी है और चिनाब घाटी के साथ भी फैली हुई है, ठीक है। रावी नदी चंबा घाटी के बीच से होकर जाती है। ये सारे के सारे पॉइंट हमने मैप में भी देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है हमारी, और कौन कौन सी वैली थी इधर, पांगी वैली। तो पांगी वैली के बारे में हमारे को पता होना चाहिए कि चंबा के कौन से मैप में है, और इसके बारे में अमूमन सवाल ही पूछा जाता है कि अगर ये रहा हमारा चंबा तो ये इसके चंबा के इस तरफ है। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें, चंबा के मैप पे चलते हैं एक बारी। अगर हम डायरेक्शन देखें चंबा की, ये रहा हमारा इसका नॉर्थ, ये रहा इसका साउथ, ये रहा इसका ईस्ट, ये रहा इसका वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये कहां पर है, इसके नॉर्थ ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है हमारी पांगी वैली, ठीक है। और अगर पांगी वैली के बारे में पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि पांगी वैली है और इसमें दर्रा कौन सा है जो चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो आपको अगर पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो हमारी प्लेलिस्ट है दर्रों की, उसे एक बार जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद हमने देख लिया ये रहा हमारा चुराहा। तो हमने एक वैली को डिटेल में देख लिया। बाकी वैली में जो पॉइंट है पांगी वैली में यही पूछा जाएगा कि चंबा को पांगी से कौन सा दर्रा जोड़ता है या पास जोड़ता है। पांगी वैली चंबा के मैप में कहाँ जैसे है। बाकी चुराहा वैली का नाम पूछा जाता है क्योंकि चुहार और चुराहा, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पूछ लिया जाएगा, चुराहा की जगह लिख दिया जाएगा चुहार वैली सिचुएटेड इन चंबा। तो आपको क्रॉस करना है क्योंकि चुराहा होगा ना कि चुहार, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखी अपनी चंबा की पूरी वैली। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।